अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शेख। भारत में बैठी 20 साल से अपनी माँ से बिछड़ी हुई बेटी हर रोज दरवाजे को खोल के ये देखती है कि कब मेरी माँ इस दरवाजे से वापस आएगी। हम दरवाजे में नजर रखे कि हमारी अम्मी कब आ रही। और पाकिस्तान में बैठी अपने बच्चों से 20 साल पहले बिछड़ी हुई माँ हर रोज ये दरख्वास्त करती है, इल्तिजा रिक्वेस्ट करती है हुकूमत से कि मैं जिंदगी की आखिरी सांसें भारत में लेना चाहती हूँ। चाहे मैं भारत की सरजमीन पे कदम रखूं और मेरी सांस निकल जाए, पर मैं भारत जाना चाहती हूँ। सांस निकल जाए तो भी मुझे गम नहीं। जी हाँ, ये कहानी है हमीदा बानो की। सन 2002 में हमीदा बानो को धोखे से पाकिस्तान में किसी एजेंट ने पहुंचा दिया। इससे पहले हमीदा बानो दोहा, कतर में रही, सऊदीया में रही और शेफ का काम करती थी। जो लोग गल्फ कंट्रीज से वाबस्ता हैं उनको पता होगा कि उस वक्त तक ये कानून था कि सिर्फ मुसलमान ही किचन का या शेफ का काम कर सकते हैं। तो हमीदा बानो सऊदीया और कतर में रही थी, आप दुबई जाना चाहती थी और धोखे से कोई एजेंट माफिया जो है वो हमीदा बानो को और उनके साथ 5 और लड़कियों को हैदराबाद में ले आए। यहाँ पे 3 माह हमीदा बानो को कैद रखा गया, 1 रोटी दी जाती थी। जब पूछा हमीदा ने कि मैं तो दुबई जाना चाहती थी, ये आप मुझे कहाँ ले आए, तो उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया और कहा कि जैसा कह रहे हैं वैसा करें, चुपचाप हम जैसा लेके जाते वैसा चलो। एक दिन वो एजेंट या वो स्मगलर कह लें कि वो आया और उसने चाबी वहां पे रखी और वो वॉशरूम गया या कहीं ऐसी जगह पे गया तो हमीदा भाग निकली। जब हमीदा हैदराबाद से भागी तो कराची पहुंच गई। हमीदा बानो जब कराची पहुंची तो उन्हें कराची की किसी चीज का पता तो नहीं था, किसी जगह का पता तो नहीं था। तो वहां पे एक रिक्शे वाला सदा लगा रहा था मंगो पीर की, किसी ने मंगो पीर जाना है, तो हमीदा भी बैठ गई। उसने कहा मैंने मंगो पीर ही जाना है। मंगो पीर जब पहुंची तो वहां पे एक दिन कहीं रुकी, एक दिन कहीं रुकी और इस तरह कुछ दिनों के बाद उन्हें वहां पे कोई शख्स मिला जिसके साथ उन्होंने शादी कर ली। ये हमीदा बानो की ज़ाहिर है दूसरी शादी थी। इससे पहले 3 बच्चे हमीदा बानो के इंडिया में मौजूद थे। अब 2019 में ये उनका दूसरा शौहर भी कोविड की वजह से इंतकाल कर गया और फिर हमीदा जब इधर उधर भटकने लगी तो किसी एनजीओ ने इन पे करम फरमाई की और हमीदा को सर्च किया जब इंडिया में, तो उनकी बेटी यास्मीन शेख का पता चला। जब यास्मीन ने वीडियो कॉल पे अपनी माँ हमीदा से बात की तो उनकी आंखों से जो आंसू जारी हो रहे थे वो सिर्फ एक माँ समझ सकती है या कोई औलाद ही समझ सकती है। यास्मीन जो कि बेटी है हमीदा की, उसका ये कहना है कि हम हर रोज ये दरवाजा खोल के दरवाजे को ही देखते रहते हैं कि कब हमारी माँ इस दरवाजे से चलती हुई वापस आएगी। और यहाँ पे रो रो के बुरा हाल हमीदा बानो का और हमीदा की ये दरख्वास्त कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भारत में लेना चाहता। अच्छा, ये हाईलाइट होने के बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको वेरीफाई करने की कोशिश की। डॉक्यूमेंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने ये वेरीफाई किया कि ये वाकई यास्मीन शेख की मां है और हमीदा बानो भारतीय नेशनल है। इस पे पाकिस्तान के वजारत दाखिला ने गुज़िश्ता रमजान जो गुजरा है 4 माह पहले, रमजान में ये कहा कि हम इस पे इंशाअल्लाह ताला कोई मस्बत एक्शन लेंगे और आपको इसकी अपडेट करेंगे। लेकिन 4 माह गुजर गए, कोई अपडेट नहीं किया गया और हमीदा यहीं पे अपने बच्चों से दूर रोज तड़पती है। अब हमें सोचना यह है कि क्या हम इतने बेबस और लाचार लोग हैं कि हम एक माँ को उसके बच्चों से नहीं मिलवा सकते। सिपाही मकबूल हुसैन की कहानी आपको याद है, जब वो जंगी कैदी बना लिया गया भारत में और जब उसे वापस भेजा गया तो यहाँ पे उसकी नस्ल का नाम निशान नहीं था, सब मर चुके थे। अगर आपने किसी को वापस भेजना ही है, मैं ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी बात कर रहा हूँ, मैं ये भारत की सरकार से भी कह रहा हूँ, अगर आपने किसी पे एहसान करना ही है तो उस पे उस वक्त एहसान करो कि वो अपनी जिंदगी की चंद सांसें अपनों के साथ तो ले सके जाके। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी मैं ये कहता हूँ कि आप हमीदा को तब भेजेंगे वापस जब हमीदा मर जाएगी। आप उसकी लाश भेजेंगे वापस, उसको जिंदा वापस क्यों नहीं भेजते? जब आप भेज देंगे तो वो अपनी जिंदगी के चंद अयाम अपने बच्चों के साथ गुजार लेगी, तो इसमें आपका क्या चला जाएगा? क्या गरीब इतना ही बेबस और लाचार होता है? क्या गरीब इतना ही मजबूर है कि गरीब के कोई जज्बात नहीं? गरीब की माँ माँ ही नहीं है, गरीब की बेटी बेटी ही नहीं है। 4 माह से आप ये सोच भी नहीं सके कि हमीदा नामी भी कोई औरत है और इसको इंडिया वापस भेजना है, कोई राब्ता नहीं आपका हो सका। तो इसमें आप मेरा साथ दें, चाहे आप भारत से हैं चाहे आप पाकिस्तान है, हमीदा के लिए आवाज उठाएं, इस वीडियो को शेयर करें, अपनी वीडियो बनाएं, हमीदा के नाम को हाईलाइट करें, हैशटैग हमीदा इस्तेमाल करें, ताकि ये गवर्नमेंट सोई हुई जागे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी जागे, भारत की गवर्नमेंट भी जागे और ये एक इंसानी जान की कदर जो है इसकी अहमियत को समझे। ये सिर्फ यही पे होता है पाकिस्तान इंडिया में कि गरीब जो है वो पिसता रहता है, कुटता रहता है। लेकिन यही हमीदा अगर अमीर होती, रोज जहाज आते हैं जिसमें पाकिस्तान के सितारे भारत जाते हैं, भारत के सितारे पाकिस्तान आते हैं, और किसी दिन तो कोई एक ऐसा जहाज आए जो हमीदा को भी बिठा के साथ ले जाए। कोई तो ट्रेन ऐसी आए अपनों को मिलाने वाली जो हमीदा को भी बिठा के अपने साथ ले जाए। सोचने की बात एक ये भी है कि ऐसे एजेंट माफिया काम कर रहे हैं
काम कर रहे थे और काम करते रहेंगे, जो पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान लोगों को पहुंचाते हैं, गैर कानूनी तरीके से पहुंचाते हैं। और ये भी इदारों को होश के नाखून लेने होंगे कि आखिर ऐसे लोग कौन है जो भारत से पाकिस्तान में लोगों को लेकर आते हैं या पाकिस्तान से भारत में लेकर लोगों को जाते हैं। और इन दोनों मुल्कों को भी ये सोचना पड़ेगा, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो भारत के हैं और पाकिस्तान में हैं, और अगर पाकिस्तान के हैं वो भारत में है, तो उन लोगों को जल्द अज जल्द अपनों से मिलाना चाहिए। आप उनकी लाशें तो भेज देते हैं, आप उनको तब तो भेज देते हैं जब पाकिस्तान में उनका कोई बचता नहीं है, या भारत में उसकी बेटी जब मर जाएगी, बच्चे रहेंगे नहीं, कोई उसकी जिंदगी वहां जाने का भी मकसद रहेगा नहीं, तो तब भेजने का क्या फायदा। आप भी मेरे साथ इस आवाज में मिलें, अपनी आवाज को बुलंद करें, इसको शेयर करें, अपनी वीडियो बनाएं, मुझे उसमें टैग करें, मैं शेयर करूंगा, मैं आवाज उठाऊंगा, ताकि हम हमीदा को उसके बच्चों से मिलवा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।